अब तक हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देख चुके हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो है एमएस पावर पॉइंट। उसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हमने इसके जो इंटरफेस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। आप देखना चाहें तो फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था टाइटल बार होता है, टाइटल बार पर आपको रीडू अंडू वाली बटन मिल जाती हैं। रीडू अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस जेड जब आप करोगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होगा आप अंडू कर रहे हो किसी चीज को, जो आपने किया हुआ है उसको नहीं करना चाहते। का मतलब ये होता है। हम बोल रहे थे कि कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, मतलब जो काम किया है उसे हम नहीं करना चाहते, उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे। और जो हमने काम किया है वहां से बैक हो गए हैं और हम उसे रीडू करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई, इसका मतलब होगा आप उसको क्या कर रहे हो, रीडू कर रहे हो। ये दोनों बटन यहाँ दी हुई होती हैं। ये होता है आपका कंट्रोल प्लस जेड और ये होता है आपका कंट्रोल प्लस वाई। इस टाइटल बार पर ये फाइल का नाम दिया हुआ है, यहाँ इसने मेंशन किया हुआ है। ये फाइल का नाम क्या कर दिया, यहाँ माई न्यू प्रेजेंटेशन कर दिया है। पीपीटी पावर पॉइंट में अपन कोई भी स्लाइड होती है, स्लाइड से मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, पहले इसका इंटरफेस देख लेते हैं। तो इंटरफेस में आपको आगे जाके मिलेंगे तो ये कंट्रोल बटन मिलेंगे, जिसमें ये मिनिमा इसका होता है, माइनस दिया हुआ होता है। और ये होता है आपका मैक्सिमाइज का सेकंड वाला बटन। थर्ड होता है वो क्रॉस, मतलब क्लोज करने के लिए दिया हुआ होता है। इसके बाद हमने क्लिपबोर्ड के बारे में जान लिया था। क्लिपबोर्ड से ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये आपका फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ड्रो लिखा हुआ है, डिजाइन लिखा हुआ है। ये सारे क्या हैं आपके, ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार के ऑप्शन है। मेन्यू बार के अंदर मैंने आपको बताया था सब जो सब फोल्डर होंगे वो आपको रिबन के नाम से जानेंगे। तो ये सारे फोल्डर आपके यहाँ से और यहाँ तक दिए हुए हैं वो क्या है, रिबन कहलाते हैं। और ये जो ये ग्रुप दिया हुआ होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम ग्रुप की कमांड बोलते हैं। इस ग्रुप में जो ये कमांड दी हुई है उनको ग्रुप कमांड बोलेंगे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको वर्ड में बताया था। उसके बाद हल्का सा मैंने यहाँ आपको रिवाइज करा दिया है। इसके बाद ये पावर पॉइंट के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है वो थंबनेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्लाइड के छोटे छोटे भाग दिखाए जाते हैं, इनको थंबनेल बोला जाता है। ये स्लाइड बार भी बोलते हैं इसको बोलने के लिए। इसके बाद इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो अपन ये होता है अपना स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया के बाद अगर अपन इधर जाते हैं तो ये आपका स्क्रॉल बार मिल जाता है यहाँ आपको। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डाउन साइड में आते हैं तो यहाँ आपको ये 2 से 14 दिख रहा होगा। इसमें नंबर ऑफ स्लाइड, जितनी स्लाइड अपन यहाँ यूज करते हैं वो टोटल दिखाई देती हैं, और उससे पहले दिया होता है जो जिस स्लाइड पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसकी संख्या पहले दिखा रखी होती है। इसके बाद ये स्टेटस दिखा रखा है, स्टेटस बार, जिसके बारे में मैंने आपको वर्ड में बताया था। यहाँ एक स्लाइड नोट होता है, जो अपन स्लाइड पर कोई नोट वगैरह डालना चाहें उसके लिए है। कमेंट के लिए यहाँ स्लाइड कमेंट दिया हुआ होता है। इसके बाद ये अपना व्यू सेक्शन होता है। व्यू बटन दी हुई होती है जिसमें आप कितनी तरीके से आप मतलब किसी स्लाइड को देखना चाहते हो, वो वाली बात यहाँ होती है। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ आपको जूम बटन मिल जाएगा, जूम कंट्रोल, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में मैं कंपैरिजन करके आपको डिस्कस करता हुआ आया हूँ अब तक। तो आगे अब पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो स्लाइड से हम जैसे एक फाइल बना के तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये प्रेजेंटेशन अपनी स्लाइड से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो पावर पॉइंट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो पूछ लेते हैं कई बार के मतलब पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। रन कमांड विंडो के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो रन कमांड विंडो में अगर आपको पावर पॉइंट ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पावर पीएनटी लिख दोगे, उसके बाद एंटर दबाने के बाद आप क्या करोगे, पावर पॉइंट के अंदर एंटर कर जाओगे।
एक्सटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स होता है। ये चेंजिंग पीपीटी और पीपीटी एक्स 2013 के या 2010 के आसपास हुई थी। उसके बाद इनमें चेंजिंग कर दिया गया था एक्सटेंशन में। इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है, इस फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। इस प्रेजेंटेशन को किस नाम से भी जानते हैं अपन, पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। अब स्लाइड का जो ओरिएंटेशन है वो आपका होता है लैंडस्केप। स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप होता है। इस स्लाइड ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वर्ड की बात करते हैं अपन, और यहाँ एक्सेल की बात करते हैं, किसकी, एक्सेल की, और यहाँ पीपीटी या प्रेजेंटेशन किसी पावर पॉइंट की बात करते हैं। तो वर्ड के अंदर जो ये ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। एक्सेल में भी पोर्ट्रेट मोड में होता है। और वर्ड के पावर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको जो ये ओरिएंटेशन मिलेगा वो किस मोड में मिलेगा, लैंडस्केप मोड में। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड और एक्सेल के अंदर सेम होता है, पावर पॉइंट के अंदर थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के लिए अगर नई स्लाइड अपनी को ऐड करनी है तो Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करके हम नई स्लाइड का यूज कर सकते हैं। जो भी वर्क इसके अंदर होता है, पावर पॉइंट के अंदर हम जो भी वर्क करते हैं वो किसी भी स्लाइड की एक जो स्लाइड होगी उसके अंदर करेंगे। स्लाइड के अंदर हम क्या क्या चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, तो इसमें आप इमेज का यूज कर सकते हो, MP3 ऑडियो का यूज कर सकते हो, वीडियो का यूज कर सकते हो, वेब फाइल वगैरह है। फाइल की ये एक्सटेंशन दिए हुए हैं जो हमें बता रखा है कि मतलब कौन कौन सी फाइल का या टेस्ट वगैरह का किस चीज़ का यूज हम एक स्लाइड के अंदर कर सकते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एक स्लाइड के अंदर हम कौन सी टाइप की फाइल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो यहाँ दे रखा है हमको। एग्जीक्यूटिव फाइल का यूज इसके अंदर नहीं होगा बेसिकली। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं हम, जो कंपैरिजन वाली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्लाइड का न्यूनतम मतलब मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है और बाय डिफॉल्ट कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, इससे क्वेश्चन कई बार आता है पूछने के लिए। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है आपका जो मिनिमम होता है वो 10% होता है, मैक्सिमम होता है वो 400%। तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन करने के लिए मिनिमम हो गया, मैक्स हो गया, और ये हो गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करेंगे इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, एक्सेल का, इसके बाद वर्ड का, वर्ड के बाद अपन करेंगे पावर पॉइंट पीपीटी का, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम 10%, इसमें भी 10% ही होता है, वर्ड के अंदर भी 10% ही होता है, पीपीटी के अंदर भी 10% ही होता है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर 400, वर्ड के अंदर 500, और यहाँ पीपीटी की बात करते हैं तो यहाँ भी कितना होता है, 400। पीपीटी में कितना होता है, 400, जो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब डिफॉल्ट की बात करते हैं तो एक्सेल और वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना होता है, जूम साइज 100% होता है, और वर्ड के अंदर भी कितना होता है, 100% होता है। लेकिन पीपीटी में चेंजिंग है, यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो 69% बाय डिफॉल्ट जूम साइज होता है इसका। कितना होता है, 69। ये चीज है जिनसे मतलब क्वेश्चन बनते हैं, जहां भी आपको डिफरेंस मिलेगा वहां आपको क्या है, क्वेश्चन जनरेट ऑटोमेटिकली एग्जामिनर करता है उस चीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक आपको याद रखने लायक बात यह है कि डुप्लीकेट अगर स्लाइड अगर आप बनाते हो, एक स्लाइड दे रखी है उसकी कॉपी वाली स्लाइड आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, वो है Ctrl+D। अब हम फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ़ॉन्ट से भी तीनों ही पार्ट है, उन तीनों पार्ट से क्वेश्चन बनने के क्या है, चांसेस रहते हैं। फ़ॉन्ट में अगर आप अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट यहाँ पावर पॉइंट के अंदर 5 दिए हुए हैं। पावर पॉइंट के अंदर अलाइनमेंट की संख्या कितनी है, 5 है। अगर इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसके साथ में, वर्ड के साथ में, एक्सेल के साथ में, और पीपीटी पावर पॉइंट के साथ में, ठीक है, पावर पॉइंट के साथ में। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वर्ड में जो अलाइनमेंट की संख्या दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो वो 4 थी। कितनी थी, 4 थी।
और एक्सेल में अगर आप बात करना चाहो तो एक्सेल में 6 दे रखी थी और पावर पॉइंट में कितनी दे रखी है, 5 दे रखी। अगर हम वर्ड में बात करते हैं तो वर्ड में आपका लेफ्ट दे रखा था, राइट दे रखा था, राइट के बाद सेंटर दे रखा था, सेंटर के बाद में आपका जस्टिफाई दे रखा था। ये चारों आपको वर्ड में दे रखे। और अगर एक्सेल की बात करते हैं हम, तो एक्सेल के अंदर था कौन कौन सा, टॉप था, टॉप के बाद में मिडिल था, मिडिल के बाद में आपका सेंटर था, सेंटर के बाद में आपका क्या था, लेफ्ट था, लेफ्ट के बाद राइट था। कितने हो गए आपके, 5। और एक आपका कौन सा था वहां पर, टॉप था, मिडिल था, बॉटम रह गया आपका, बॉटम था। कौन सा था, टॉप हो गया, मिडिल हो गया, बॉटम हो गया, सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो इस तरीके से आपके ये कितने हैं, 6 अलाइनमेंट वहां दिए हुए थे। अब पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर आपको 5 अलाइनमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया, सेंटर हो गया और डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इस तरीके से अगर अपन डिफरेंस अगर तीनों में देख के चलते हैं तो यहाँ डिफरेंस वाली बात आती है, वहां से ही अपने क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं। डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है इसका सेंटर है। अगर हम उन दोनों की बात करते हैं तो वर्ड के अंदर लेफ्ट था, एक्सेल के अंदर क्या था, लेफ्ट था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है वो ये है, फॉन्ट साइज अपना जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होती है, ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर 8 पीटी जो मिनिमम होती है, तीनों के अंदर सेम होती है, 8 पीटी, 8 पीटी और 8 पीटी। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग होती है। वर्ड के अंदर 8 से 72, वर्ड के अंदर 8 से 72 और एक्सेल के अंदर भी कितनी होती है, 8 से 72। मतलब मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 72 होती है। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर यही जो ड्रॉप डाउन डाउन वाली फॉन्ट साइज होती है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 96 हो जाती है। तो ये यहाँ अपने को चेंजिंग मिलता है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की क्या होती है, संभावना होती है। अब फॉन्ट साइज अगर हम मैनुअली इंटर करना चाहें, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में मिल जाती है अपने को। अगर हम मैनुअली इंटर करना चाहें तो मिनिमम हम 1 पीटी कर सकते हैं, जो तीनों में सेम है। लेकिन अगर यहाँ मैक्सिमम की बात करना चाहें तो मैक्सिमम क्या होती है, अलग होती है। मैक्सिमम वर्ड के अंदर कितनी होती है, वर्ड में होती है 1638। कितनी होती है, 1638। वहीं अगर आप एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल के अंदर मैक्सिमम कितनी होती है, 409। और अगर हम पावर पॉइंट पीपीटी की बात करते हैं तो उसके अंदर ये कितनी हो जाती है, 4000 पीटी हो जाती है। एक स्पेशल ऑप्शन है पीपीटी के अंदर जो आपको करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर के बीच में जो जगह होती है, जैसे ये आपको लिखा हुआ है नॉर्मल, इनके बीच में जो जगह होती है उसके बारे में बात की गया। तो करेक्टर स्पेसिंग इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नॉर्मल होती है जो यहाँ दिया हुआ है। बाकी की इसमें कितने टाइप की करेक्टर स्पेसिंग मिलती है, आपकी नॉर्मल मिल जाती है, आपको लूज मिल जाती है, वेरी लूज मिल जाती है, टाइट मिल जाती है और वेरी टाइट मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से टेस्ट के मध्य जो दो टेस्ट दिए हुए हैं, इनके मध्य में जो बीच में जो जगह होती है वो आप कितनी एंटर कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, वो यहाँ दिया हुआ है। तो 0 पीटी से लेके आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 1000 पीटी तक इनके बीच में, टेस्ट के बीच में स्पेसिंग कर सकते हो। ये टेस्ट वाली बात हो गई है, यहाँ करेक्टर की बात की गई है। तो ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है। यहाँ ये करेक्टर के बीच की बात कर रहा है, यहाँ दो टेस्ट के बीच की बात कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब की बात कर लेते हैं। डिजाइन टैब के अंदर जो एक स्लाइड होती है, स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो डिफॉल्ट साइज इसका होता है तो वो 16:9, 16:9 के बीच में होता है। जिसमें से आपकी जो 16 होती है वो आपकी चौड़ाई होती है और 9 होती है वो आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। कोई भी स्लाइड जैसे बनी हुई है तो उसकी ये वाली रेशियो क्या कहलाएगी, 16, और ये क्या है, 9। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये क्या होगी, आपकी हाइट या ऊंचाई बोल सकते हो आप उससे। जिस तरीके से हम नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो आपका किसी भी प्रिंट का तो वो प्रिंट आउट कहलाता है। लेकिन पावर पॉइंट की स्लाइड का अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हैंड आउट बोलते हैं। यहाँ आगे दे रखा है कि अगर आप चाहो तो एक पेज पर किसी स्लाइड का प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप मिनिमम 1 निकाल सकते हो और मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, 9 निकाल सकते हो। मतलब ये है कि एक पेज पर आपकी 9 स्लाइड का प्रिंट एक साथ आप निकाल सकते हो। मिनिमम आप चाहो तो एक स्लाइड का प्रिंट भी एक पेज पर आप निकाल सकते हो।
अब थोड़ा सा हम ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन की हमने सब जितने भी आगे पहले प्रीवियस हुए हैं इसके टॉपिक उनमें बात की है, तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में आप देखना चाहो तो वर्ड की बात कर रहे हैं हम, एक्सेल की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट की। तो वर्ड के अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। एक्सेल का भी क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। लेकिन यहाँ पावर पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, आपका लैंडस्केप होगा। ये मैंने आपको कल प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी आपको मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। व्यू टैब में आप अगर इसके व्यू की बात करते हो तो इसके 4 व्यू होते हैं नॉर्मली। 4 व्यू कौन कौन से हैं आपके, एक तो नॉर्मल व्यू है, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू है, एक नोट पेज व्यू है और एक रीडिंग व्यू है। एक अगला आता है आपका मास्टर व्यू। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट व्यू की बात करते हैं तो आपका नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड जो मास्टर व्यू होता है, मास्टर व्यू के अंदर एक स्लाइड मास्टर होता है। जब आप 1 से 10 स्लाइड जैसे आपने बना ली, आपको एक साथ सभी स्लाइड में चेंजिंग करनी है, तो आपको ये क्या करता है, एक स्लाइड मास्टर व्यू का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जहाँ से आप स्लाइड मास्टर में जो भी चेंजिंग करोगे वो आपकी सारी स्लाइड पर क्या है, चेंजिंग हो जाती है। यही स्लाइड मास्टर की क्या है, एक अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में सभी लोग वैसे जानते हैं। इंटरनेट का बहुत यूज करते हैं हम, आज डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज अपन इंटरनेट का ही करते हैं। ये हमारी एक ज़रूरत हो गई है इंटरनेट का यूज करना। इंटरनेट बेसिकली ये क्या है, नेटवर्क है जो वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या है, कम्युनिकेशन कर पाते हैं और हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ बोला जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट विंटसर बॉब खान, कहान है ये, खान नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वर्ल्ड में हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत क्या है, 1969 के अंदर। इसकी शुरुआत क्या है, 1969 के अंदर अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में एक अर्पानेट नाम से एक क्या है, एरिया नेटवर्क बनाया गया था, जो पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। इसका नाम फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया में बात करते हैं इंटरनेट के बारे में तो इसकी शुरुआत क्या है, 15 अगस्त 1995 के अंदर हुई थी। और वो शुरुआत करने वाली कंपनी कौन सी थी, VSNL कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी इंडिया के अंदर। अब इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह एक डब्ल्यू का क्या है, पार्ट है, जिसका यूज हम ब्राउज़र की हेल्प से क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका यूज़ कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कोई पर्टिकुलर इंसान ही इसका यूज़ कर सकता, इसका यूज़ कोई भी पर्सन कर सकता है। ये पब्लिक नेटवर्क में आता है। काफ़ी टाइप के नेटवर्क होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इसका यूज़ हम ऑडियो, वीडियो, फाइल वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। इंटरनेट पर डाटा को क्या है, सेंड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट के थ्रू जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है तो वो छोटे-छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है। उन पैकेट्स जो छोटे-छोटे डाटा होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको पैकेट्स बोला जाता है। तो नेट पर अगर इंटरनेट पर कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा रहा है तो वो पैकेट के थ्रू ही सेंड किया जाता है। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट अपने जो डाटा है उसको शेयर करने के लिए किसका यूज़ करता है, तो पैकेट्स का यूज़ करता है। इंटरनेट की तरह ही एक इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो आप देख सकते हैं जैसे किसी कॉलेज में एक डीन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल यूज़र आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं। वो केवल उसी कॉलेज कैंपस में या कॉलोनी में या किसी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट में बेसिकली इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है, बट इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकता। इसमें यही पूछा जाता है कि अगर कॉलेज कैंपस में हम कोई नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वो किस टाइप का नेटवर्क होता है, तो वो क्या होता है, इंट्रानेट होता है।
इसी को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर अगर डिफाइन किया गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। एक्स्ट्रानेट का मतलब ये होता है कि जो बड़े लेवल पर कंपनी है और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर का कोई एक सर्वर है जिसकी एक ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह फैली हुई रहती है, तो उनको एक्सेस करने के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सर्वर को एक जगह से दूसरी जगह हम यूज कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेटवर्क। इसके अंदर वीपीएन का यूज किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया जाता है, जो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है जिसका सर्वर रिलेट होता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट की बात अपन करते हैं, तो इंटरनेट का बेसिकली सभी जगह यूज है, बट यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। शिक्षा के क्षेत्र में है, नौकरी के क्षेत्र में है, बैंकिंग क्षेत्र में है, टूर और ट्रेवलिंग के क्षेत्र में दिया हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में दिया हुआ है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका मैक्सिमम यूज अपन करते हैं। ईमेल अपना एक लास्ट टॉपिक है फोर्थ ग्रेड के अंदर। ईमेल ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे अपन कोई संदेश वगैरह भेजना चाहते हैं, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये हद से ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड करने के लिए करते हैं, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी तरीके की फाइलों को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर सकते हो, वीडियो मैसेज को सेंड कर सकते हो, ऑडियो मैसेज को सेंड कर सकते हो। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी फाइल को ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, तो .exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटिव फाइल, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर रन करती है, उस फाइल को अपन इसके थ्रू सेंड नहीं कर सकते। एक और पॉपुलर क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाने वाला कि कितने एमबी से ज़्यादा की फाइल को अपन सेंड नहीं कर सकते, तो 25 एमबी से जो ज़्यादा की फाइल होती है उसे हम इसके थ्रू सेंड नहीं कर सकते। बाकी इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिया हुआ है, किस तरीके का ईमेल होता है। ईमेल कई तरीके के होते हैं, हॉटमेल है, याहू है, उसी तरीके से एक जीमेल है। जो भी ईमेल अपने को रिसीव होता है वो अपने मेल बॉक्स में मिलता है अपने को। इसके लिए, इसका यूज करने के लिए हर यूजर के पास में एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा। इसकी वर्किंग का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो वर्किंग में अगर अपन इसकी में बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 तरीके के प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, 3 टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। फर्स्ट प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं तो हम SMTP, और सेकेंड टाइप का प्रोटोकॉल होता है वो आपका POP3 सॉरी, और थर्ड अगर बात करते हैं हम IMAP4। SMTP है। SMTP का यूज अपन क्या है, केवल मैसेज को सेंड करने के लिए करते हैं। जो सेंडर है SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके ये किसी मेल को ट्रांसफर करेगा, उसके बाद सेंडर ये सर्वर है वो उसको रिसीव करने के बाद आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा नेट सर्वर पर। उसके बाद रिसीवर में आपके 2 प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, POP3 और IMAP। ठीक है, तो यहाँ इसके कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म में आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP की फुल फॉर्म। और वहीं अगर POP3 की बात करते हैं अपन, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। IMAP4 का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। POP जो प्रोटोकॉल है उसका यूज मेनली अपन सर्वर से मेल को रिट्राइव करने के लिए करते हैं, जहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं ईमेल एड्रेस से। ईमेल एड्रेस में जैसे कि आपका कोई ईमेल एड्रेस है ng43@gmail.com, तो इसमें ये ng43 है, ये आपका यूजर नेम है, और @ के बाद जो दिया हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने वाले सेल को क्या बोलते हैं, तो वहाँ हम @ का यूज करते हैं। ईमेल एड्रेस में बेसिकली यही है, इसमें 2 कंपोनेंट मेन होते हैं, एक यूजर नेम होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम है। इसके अंदर बेसिकली इनसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपोज का में जो अपन यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो ये बेसिकली मेल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं।
इसके अंदर 2 फील्ड दी हुई होती हैं। टू फील्ड में क्या होता है, जो ईमेल को रिसीव करने वाला होता है यूजर, उसका एड्रेस दिया हुआ होता है। सब्जेक्ट में जिस विषय में हम ईमेल को सेंड करना चाहते हैं उसके बारे में हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद नीचे ईमेल की बॉडी होती है जहाँ पर अपना मेन जो मेल होता है जिसमें अपने को जो भी मैसेज वगैरह होता है वो टाइप करके अपन सेंड करते हैं। ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट में कोई एक ऐसा मेल होता है जो अपने को कंप्लीट नहीं होता, उसको बाद में अपन क्या है मतलब रखना चाहते हो और बाद में एडिट करके और उसको सेंड करना चाहते हो। मतलब आधा मैसेज हो उसको अपन ने सेव कर दिया, अभी सेंड नहीं किया, बाद में अपन सेंड करना चाहते हो तो एडिट करके उसको अपन सेंड करने के लिए अपने को क्या है, एक ड्राफ्ट वाली फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीसी बीसीसी इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनबॉक्स जहां अपने को मेल रिसीव होते हैं वो बॉक्स क्या कहलाता है, इनबॉक्स कहलाता है। सेंट ये कंफर्म करता है कि जो मेल हमने सेंड किया था वो सामने वाले के मेल में रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका। तो ये सेंट वाले ऑप्शन में अगर आपका मेल शो करता है इसका मतलब जो जहां जिस मेल आईडी को अपन मेल सेंड कर रहे थे वहां रिसीव हो चुका है, ये हमें कंफर्मेशन देता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन आता है इसके अंदर, आउटबॉक्स। अगर अपना मेल किसी कारण की वजह से फेड हो जाता है तो वो आउटबॉक्स के अंदर अपना क्या मेल रिसीव होता है अपने को। एक इसका डायरेक्टली इक्वेशन पूछते हैं, स्पैम क्या होते हैं। स्पैम वो मैसेज होते हैं जो अपन नहीं चाहते और अपने को मतलब कोई हैकर्स वगैरह या फिर मतलब जिन मैसेज को हम रिसीव करना नहीं चाहते वो अपने को रिसीव होते हैं। इनको जंक ईमेल क्या मैसेज भी बोलते हैं। ट्रेस के अंदर जो मैसेज हम डिलीट करते हैं या जो मेल हम डिलीट करते हैं वो अपने को क्या है, ट्रेस के अंदर मिलते हैं। ट्रेस में 30 दिनों तक तो ये मैसेज रहते हैं, उसके बाद क्या होता है ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यह टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको उसे सही से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है।